डियर स्टूडेंट्स, आज की मैथ्स क्लास में हम सीखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। ठीक है। नंबर्स के बारे में सबको पता ही होगा कि वेरियस टाइप्स के नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एट्सेट्रा। तो सबसे पहले वन बाय वन हम जानेंगे। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन ये है उसकी, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स बट दिस सेट ऑफ नंबर्स डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो। मतलब जो भी काउंटिंग नंबर है उसमें ज़ीरो के अलावा के जो भी नंबर्स है उससे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, जो भी सारे नंबर है उससे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ओके। सेकंड है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जो भी नेचुरल नंबर है उससे हम ज़ीरो ऐड कर दें तो बन जाएगा 0 1 2 3 4। तो ये जो सारे नंबर है उससे हम कहेंगे होल नंबर। एक नोट आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी होल नंबर है उसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ नंबर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन। ओके। उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, ज़ीरो ऐड करने से वो बन गया होल नंबर। ओके। होल नंबर के बारे में भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है जो हमारे चैप्टर का नाम है वो इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इंटीजर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। मीन्स एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एट्सेट्रा, ऑल आर इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स नंबर है। उसमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? तो जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया -1 -2 -3 और 0। ये तीनों टाइप्स के नंबर मिलके जो बनता है उससे हम कहते हैं इंटीजर्स। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ज़ीरो जो है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ज़ीरो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। ओके। इंटीजर्स के बारे में आपको पता चल गया। एक नोट ध्यान में ये रखनी है कि जो भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 3/2, फॉर एग्जांपल 7/2, ऐसे जो फ्रैक्शन नंबर है और डेसिमल नंबर है जैसे कि 3.5 2.5, तो ये इस टाइप्स के नंबर है उसको हम इंटीजर में काउंट नहीं करेंगे। ओके। इंटीजर्स में सिर्फ आएंगे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। ओके। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर लाइन फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स की नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको ज़ीरो से। यहाँ पे एक नंबर लाइन दी हुई है, बीच में लिखा हुआ स्टार्ट। ओके। तो पहले आएगा ज़ीरो, सेंटर में आपको ज़ीरो लिखना है। फिर राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं ज़ीरो के राइट साइड पे, तो वो होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और लेफ्ट साइड पे जो भी होता है, यहाँ पे एरो बना के दिखाया हुआ ही है नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 एट्सेट्रा। ओके। तो इसे हम कहते हैं नंबर लाइन्स। ओके। नेक्स्ट, अगर नंबर लाइन की हेल्प से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है डिजिट का या इंटीजर्स का, तो उसके कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 4 पॉइंट्स है। ऑन द नंबर लाइन वी हैव, पहला, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को आपको ऐड करना है तो हमें वी मूव टू द राइट, हमें राइट साइड मूव करना पड़ेगा। ओके। जैसे कि 2 और 4 का एडिशन करना है, 2 और 4 का, तो 2 से 4 जाने के लिए हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा। 2 + 4 का आंसर होता है 6, तो 6 लाने के लिए हमें 2 से कौन सी साइड जाना पड़ेगा? 4 स्टेप राइट साइड जाना पड़ेगा। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को आपको ऐड करना है तो आपको राइट साइड जाना पड़ेगा। उसी तरह सेकंड पॉइंट, ऐड अ नेगेटिव इंटीजर। अगर दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो वी मूव टू द लेफ्ट, हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। ओके। फिर सी पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट। अगर पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो वी मूव टू द राइट। ये 4 रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर नंबर लाइन की हेल्प से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर करना है
तो ये 4 रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ओके, वन बाय वन हम सारे प्रॉपर्टी समझेंगे विथ एग्जांपल। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स दैट सम ऑफ इंटीजर्स विल ऑल्सो गिव इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो भी आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही होगा। जैसे कि 2 + 5 करते हैं तो 7 आता है, तो 7 भी एक इंटीजर ही है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल, अगर 5 - 2 करते हैं तो आंसर 3 आया, मतलब हमने दो इंटीजर को सब्ट्रैक्शन किया और जो आंसर मिला हमें 3, वो भी एक इंटीजर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स जो भी है वो क्लोजर है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो भी है वो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर एग्जांपल ए और बी कोई इंटीजर्स है, तो अगर आप ए और बी का एडिशन करोगे, ए और बी का एडिशन करोगे मीन्स ए + बी, तो जो भी आंसर आएगा वो। और अगर आप बी + ए करोगे और उसका जो भी आंसर आता है वो दोनों क्या होते हैं? सेम एडिशन के लिए। और सेम रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि ए और बी का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम आंसर बी × ए करने से भी आएगा, वो सेम ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख के आपको दिखाया है। मान लो कि अगर कोई वैल्यू है 3 + 5, अगर आप 3 + 5 करते हो तो आंसर आता है 8। अदरवाइज वाइजा वर्जा आप उल्टा करते हो कि 5 + 3 करना है तो 5 + 3 भी आंसर 8 ही आएगा, मतलब दोनों आंसर सेम है। आप 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, इसका मतलब क्या होगा कि एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, उसको आगे पीछे करने से आंसर चेंज नहीं होने वाला। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में यही अप्लाई होता है कि अगर 3 × 5 आप करते हो और 5 × 3 करो तो अभी दोनों में 15 आंसर ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव मतलब ग्रुप, अगर ग्रुप चेंज करते हैं तो भी आंसर वही रहता है। जैसे कि यहाँ अल्फ़ाबेट से समझाया गया है, ए + बी + सी करेंगे और = अगर आप करोगे ए + बी + सी के साथ ए को ऐड करोगे तो क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल लेके हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो कि ए की वैल्यू 2 है, बी = 3 और सी = 4 है। तो जैसे मैंने आगे बताया वैसा अगर आप वैल्यू को रखोगे, जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 + 3 + 4 और = है 2, फिर 3 और 4 का ग्रुप बना दिया है। ओके, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगर लेफ्ट साइड आप देखो तो 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है, 5 में 4 ऐड करो तो 9 आंसर आएगा। उसी तरह अगर राइट हैंड साइड देखोगे तो 2 + 3 और 4 का एडिशन होता है 7, फिर 2 + 7 करो तो भी आंसर 9 ही आएगा। मतलब अगर ग्रुप को चेंज करते हो आप एडिशन में तो आंसर चेंज नहीं होता है, मतलब दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसका मतलब एडिशन क्या? एसोसिएटिव है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल। अगर आप इसी वैल्यू के साथ एक एग्जांपल देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड देखिए मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 है और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 3 × 2 = 6 होता है, 6 × 4 = 24। ओके, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 × 4 के साथ, तो 3 × 4 = 12 होता है और 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में आंसर सेम आता है 24। मीन्स मल्टीप्लिकेशन है वो भी एसोसिएटिव है, उसको ग्रुप चेंज करने से आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक है 0 के लिए, दूसरा 1 के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू में 0 ऐड करो
तो आंसर सेम ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि अगर ए में आप ज़ीरो ऐड करोगे या फिर ज़ीरो में ए ऐड करोगे तो आंसर ए ही आएगा। मतलब कोई भी इंटीजर्स में आप ज़ीरो ऐड करो तो उसका वैल्यू सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल साइड के बॉक्स में देखिए, अगर आप 5 कोई इंटीजर लेते हो उसमें ज़ीरो ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। उसी तरह 3 इंटीजर्स है उसमें ज़ीरो ऐड करोगे तो भी आंसर 3 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर्स में ज़ीरो ऐड करने से आंसर चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि ज़ीरो को कोई भी वैल्यू में आप ऐड करो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए ज़ीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह सेकंड पॉइंट है वन। वन क्या है? तो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी वैल्यू को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय वन तो आंसर ए ही आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय वन करो तो 5 वन सा 5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 वन सा 3। मतलब कोई भी इंटीजर्स को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही इंटीजर आंसर में आता है सेम, इसीलिए हम वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, याद हो गया? आपको याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर्स शो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर दोनों को साथ में करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो कैसे किया जाता है? जैसे भी यहाँ पे एग्जांपल दिखा हुआ है ए इज मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए वापस सी से मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बी और सी के साथ। तो अगर एग्जांपल देख के समझे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वैल्यू ही ली है हमने और 2 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में 3 + 4 के साथ। तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो 3 + 4 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 आएगा आंसर। सिमिलरली राइट साइड 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 6 + 8 भी 14 ही आता है। मतलब दोनों साइड आंसर सेम रहते हैं। मतलब आप एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी इंटीजर्स शो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई भी दो इंटीजर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। मतलब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है और ऑल्टरनेट साइन होने की वजह से आंसर नेगेटिव आता है, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर दो वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 4 ज़ा 12 और दोनों साइन सेम है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स आंसर आएगा पॉजिटिव 12। ओके, यहाँ कुछ नोट्स दी हुई है जो आपको रिमाइंड रखनी है। पहला है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स अगर नेगेटिव इंटीजर्स से डिवाइड होता है और वाइजा वर्सा उसका रिवर्स, तो आंसर जो भी आता है वो नेगेटिव इंटीजर्स आता है, आंसर आता है वो नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड पॉइंट व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स से ही डिवाइड करना है तो आंसर में जो भी इंटीजर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, मतलब अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव इंटीजर आंसर, अगर ऑल्टरनेट साइन है तो नेगेटिव इंटीजर। थर्ड पॉइंट फॉर एनी इंटीजर्स ए, कोई इंटीजर्स ए है उसको आप 1 से डिवाइड करता हो तो आंसर आएगा ए। मतलब कोई भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करने से वो सेम इंटीजर्स ही आंसर में आता है। फोर्थ पॉइंट फॉर एनी इंटीजर्स ए इज डिवाइडेड बाय 0। कोई भी इंटीजर्स को आप 0 से अगर डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड है। ओके, कोई भी इंटीजर्स के नीचे अगर 0 है तो आंसर में आपको नॉट डिफाइंड ही लिखना है। नेक्स्ट
मैं आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के रूल्स बताऊंगा। यहाँ जो पहला ग्राफ, पहला चार्ट जो दिया हुआ है वह है रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर। रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स का अगर एडिशन करना है तो क्या आपको ध्यान में रखना है, वो इस ग्राफ में दिया हुआ है। पहला हेडिंग में लिखा हुआ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ दो डिवीज़न दिए हुए। पहला साइन आर सेम, सेकंड साइन आर डिफरेंट। अगर एडिशन करना है दो नंबर्स का तो सबसे पहले आपको साइन देखनी है। अगर दोनों इंटीजर्स की साइन सेम है तो पहला स्टेप 1, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स विदाउट साइन। मतलब दोनों नंबर का आपको एडिशन कर देना है, यानी सम करना है, साइन को ध्यान में नहीं रखना है। फिर एडिशन करने के बाद स्टेप 2, गिव द सेम साइन एज द इंटीजर हैव टू द फाइनल रिजल्ट। दोनों में जो भी सेम साइन थी वही आपको रखनी है। अगर एग्जाम्पल देखें तो लास्ट बॉक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर 36 और 26 का आपका एडिशन करना है तो दोनों की साइन सेम है तो दोनों का एडिशन करो और जो आंसर आता है उसमें भी वही साइन रहेगी। मतलब 63 आंसर है तो उसमें भी पॉजिटिव साइन ही आएगी। अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है उसका हमें एडिशन करना है, जैसे कि -31 प्लस -25, तो यहाँ भी सेम वही चीज़, दोनों इंटीजर्स की साइन नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों का एडिशन करना है, सेम साइन है इस वजह से एडिशन होगा। और जो भी आंसर आएगा 56 उसमें साइन आपको कौन से रखनी है, तो जो भी दोनों इंटीजर्स की जो सेम साइन थी वही वापस रखनी है, मतलब -56। ये था साइन आर सेम। अगर साइन आर डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट है, दोनों इंटीजर्स का हमें एडिशन करना है और साइन डिफरेंस है, तो स्टेप 1, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स विदाउट साइन। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, मतलब सब्ट्रैक्ट लोअर वैल्यू इंटीजर फ्रॉम द हायर वैल्यू इंटीजर। हायर वैल्यू इंटीजर में से लोअर वैल्यू इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन डिफरेंट है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो -41 प्लस 18 करना है, तो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स की साइन डिफरेंट है और हमें बीच में प्लस की साइन दी हुई है, मतलब एडिशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले करना क्या पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो। यहाँ बड़ी वैल्यू है 47 और स्मॉल वैल्यू है 18, तो 47 में से 18 माइनस करो तो आंसर आएगा 29। अभी साइन कौन सी रखनी है, तो नीचे स्टेप 2 में दिया हुआ है, यूज़ द साइन ऑफ इंटीजर विथ ग्रेटर वैल्यू। दोनों में से जो भी बड़े इंटीजर्स के पास जो भी साइन है, जैसे कि बड़ा इंटीजर कौन सा है यहाँ पे 47, तो उसके आगे नेगेटिव साइन है, मीन्स आंसर में आएगा नेगेटिव साइन, मीन्स -29। समझ आया। अगर दूसरा एग्जांपल देखें कि मान लो कि हमें 29 -29 प्लस 52 करना है, तो सबसे पहला हमें क्या देखना है, दोनों इंटीजर की साइन देखो सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों इंटीजर्स की साइन डिफरेंट है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पे 52, तो 52 में से 29 माइनस करो तो आपका आंसर मिलेगा 23। अभी साइन कौन से रखनी है, तो जैसे मैंने कहा कि जो भी बड़ी वैल्यू है, बिगर वैल्यू, उसकी साइन ध्यान में रखें। जैसे कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 52 के आगे प्लस की साइन है, तो 23 में आपको प्लस की साइन ही रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। ये रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सेम साइन है तो एडिशन करना है, साइन रखनी है बड़ी वैल्यू की। अगर ऑल्टरनेट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना है और साइन कौन से रखनी है, बिगर वैल्यू की। बस इतना सा अगर आप याद रखोगे तो आपको कहीं पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये था रूल्स एडिशन के बारे में। नाउ रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ये भी सेम ही है। अगर दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका दूसरा मीनिंग आप समझ सकते हो कि उसका इन्वर्स आप ऐड कर दो। इन्वर्स क्या होता है, कि जो भी वैल्यू है उसकी साइन चेंज करने से जो भी नंबर्स बनता है, जैसे कि 3 है तो उसका इन्वर्स बोलेंगे हम -3, और मान लो कि 8 है तो उसका इन्वर्स होता है -8। तो फॉर एग्जांपल 3 - 7 करना है, इसका मतलब ये होगा आपको 3 में 7 का इन्वर्स ऐड करना है, तो 3 + -7 हो जाएगा। सिमिलरली आपको 5 - -8 करना है, तो मीन्स इसका मतलब ये होगा -8 का इन्वर्स आपको 5 में ऐड करना है, मीन्स 5 + 8। अगर ये तरीका आपको सही नहीं लगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस
एंड 5 + 8 आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अदरवाइज हमने ऊपर एडिशन में देख ही लिया है, तो वो रूल भी आप याद रखोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपको क्या ध्यान रखना है? इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, पहला इसमें सिंपल सा है, कोई भी दो इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दो। और साइन आपको कैसे याद रखनी है? अगर साइंस आर सेम, दोनों इंटीजर्स की साइन सेम है, तो आएगा आंसर में साइन ऑफ द आंसर इज पॉजिटिव। मतलब अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर में साइन आएगी पॉजिटिव साइन। अगर दूसरा, अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर में आपको नेगेटिव साइन रखनी है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक छोटा सा ही टैगलाइन याद रखनी है आपको, अगर दोनों इंटीजर्स की साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों इंटीजर की साइन ऑल्टरनेट है यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, ये था इंटीजर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इसकी हेल्प से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हो। यहाँ पे कुछ वर्कशीट भी दी है जिसमें यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम, एडिशन कैसे करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, वह प्रैक्टिस कर सकते हो।